हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको राजपूती पोशाक में कासले की स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। या मैं आपको सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगी ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। ये मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बाड़ पे या टुकी लगा के दिखाऊँगी। ये बिना केवड़े वाले कासले की स्टिचिंग। तो ये मैंने बाड़ पे इस टुकी को स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। ये फोल्डिंग वाली टुकी की स्टिचिंग है। तो सबसे पहले मैं बीच में कट लगा दिया, वहाँ से हम टुकी जोड़ना स्टार्ट करेंगे। फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े रखेंगे ऊपर की साइड। इसे गोलाई में घुमाते हुए टुकी को स्टिचिंग कर लेनी है इस तरह से। ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, अंदर की साइड मोड़ के, अंदर की साइड मोड़ते हुए बराबर। कपड़े में बिल्कुल भी सलवटें नहीं आनी चाहिए, तो बाहर भी सलवटें आ सकती है जो हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से गोले में जिसे टुकी की कटिंग हुई है उसी तरह से घुमाते हुए हमें सिलाई लगानी है। टुकी की गोलाई के अनुसार इस तरह से एक हमने टुकी लगा दी है, दूसरी टुकी को भी इसी तरह से सिल देना है इस तरह से। जैसे टुकी की गोलाई है उसी तरह से हमें घुमाते हुए लेना है। फोल्ड करने से धागे बाहर की तरफ निकलते नहीं है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। और इसको भी फोल्ड कर लेंगे जैसे हमने पहले टुकी फोल्ड की थी। मैं यहाँ दो तरह की फोल्डिंग करके बता रही हूँ। मैं पहले जो फोल्डिंग की थी उसमें जमाने की सिलाई भी साथ में थी, या मैं दूसरी टुकी के मैं आपको जमाने की सिलाई अलग से लगा के दिखाऊंगी इस तरह से। ये बाहर की तरफ हमें जमाने की सिलाई लगानी है, टुकी की साइड नहीं लगानी है, इस बात का ध्यान रखना है। कपड़े को बराबर अंदर के साइड फोल्ड करते हुए हमने टुकी लगा दी है। देख सकते हो किस तरह से टुकी लग के तैयार हुई है। आगे मैं आपको बड़ा वाला फटका लगा के दिखाऊंगी। टुकी के करीबन 3-4 अंगुली ऊपर या फटके लगा के दिखाऊंगी। यहाँ से टुकी के ऊपर वाला भाग हमें एक्स्ट्रा रखना है जो हम बाद में कराकी जोड़ेंगे, इसलिए इस तरह से ये हम बड़े वाला फटका लगाना स्टार्ट कर देंगे। बड़े वाले फटके को भी हम फोल्ड करेंगे तो बाहर की तरफ हमें कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। कासले में जो हम पार्ट जोड़ते हैं उसकी जमाने की सिलाई हमें हमेशा अंदर की तरफ लगानी है, जैसे हम कपड़ा जिस कपड़े पे कपड़ा जोड़ते हैं उससे। तो यह मैं टुकी और बाहर की तरफ ये जमाने की सिलाई लगाऊंगी ताकि बड़ा वाला फटका आसानी से जम जाए, उखड़ा हुआ ना लगे। इस तरह से आसानी से सेट हो गया। ये एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हमें सेम इसी तरह से नाप लेके अंगुली से बड़े वाला फटका जोड़ देना है, जैसे मैंने पहले वाला जोड़ा था उसी तरह से सेम नाप का। टुकी के साइड हमें कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, ऊपर वाली साइड जो हम खराके और बाजू जोड़ने में काम आएगा। एक्स्ट्रा कपड़े की फोल्डिंग कर लेनी है। जमाने की सिलाई लगा देनी है। कपड़े को बराबर सेट करते हुए जमाने की सिलाई लगा देनी है। हमें उतनी दूरी पे सिलाई लगानी है ताकि बाहर वाला कपड़ा आसानी से सेट हो जाए। दोनों तरफ हमने बड़ा वाला फटका लगा दिया है। तो आगे मैं आपको बाजू की स्टिचिंग करके दिखाऊंगी, खराकी जोड़ के दिखाऊंगी। ये बाजू है, ये बाजू की खराकी, हम बाजू की खराकी किस तरह से जोड़ते हुए बताऊंगी। इस तरह से दोनों बाजू की खराकी है तो मैं दोनों बाजू की खराकी जोड़ के बताऊंगी आपको। ये कपड़ा जो हमने कट लगा दिया था बाजू में, जो खराकी जोड़ने में आसानी, तो
तो खराकी को इस तरह से रखेंगे, सीधे कपड़े पे उल्टी खराकी को रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ऊपर की साइड खराकी कपड़ा उल्टा होना चाहिए, इस तरह से। दूसरी बाजू में भी खराकी इसी तरह से जोड़ देंगे जैसे हमने पहली बाजू में जोड़ी थी। हमें कट का ध्यान रखना, पहले वाले बाजू में हमने तीखा वाला भाग नीचे की तरफ रखा था, दूसरी बाजू में जो चौड़ा भाग है वो ऊपर की तरफ रख के खराकी जोड़ेंगे, जिससे हमें पता हो कि दोनों बाजू की अलग अलग खराकी जुड़ के तैयार हुई है, नहीं तो एक ही बाजू बन के तैयार हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको फोल्ड कर लेंगे। जमाने की सिलाई लगा देंगे एक ऊपर, ये भी हमें बाजू की तरफ ही लगानी है। दोनों बाजू को अलग कर देंगे। एक खराकी में जमाने की सिलाई लगा दी है, आगे मैं मगजी लगा के दिखाऊंगी, बाजू में मगजी लगा के दिखाऊंगी। तो इस तरह से एक खराकी लगा दी है, दोनों बाजू के अलग अलग लग के तैयार हुई है। आप देख सकते हैं, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, दोनों खराकी अलग अलग है। मैं आपको मगजी लगा के दिखाऊंगी। बाजू में मगजी किस तरह से लगाते हैं, हमें मगजी का कपड़ा उरेब लेना है, हल्के खींचते हुए मगजी लगानी है। जितना हमें गुणे के लिए गुना निकालना है उतनी दूरी पे हम सिलाई लगा देंगे, इस तरह से। दोनों बाजू में हम इसी तरह से मगजी लगा देंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपको सिलाई के बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका कमेंट के रिप्लाई ज़रूर दूंगी। या मैं आपको सरल तरीके से सिलाई सिखाने की कोशिश करती हूँ। आगे मैं आपको खराके लगा के भी दिखाऊंगी। काचली में एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। जो हमने मगजी में एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था इसको भी फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को इस तरह से बराबर सेट करते हुए जमाने की सिलाई लगा देनी है। बराबर सेट करते हुए लगाना है। आगे इसमें हम जमाने की सिलाई वाला लगाएंगे। इस तरह से कपड़े में बिल्कुल भी सिलवटें नहीं आनी चाहिए। कपड़े को बराबर इस तरह से सेट करते हुए हम जमाने की सिलाई लगानी है। दूसरी बाजू में भी हमें इसी तरह से जमाने की सिलाई लगा देंगे। दोनों बाजू को अलग कर देना है। आगे खराकी किस तरह से जोड़ेंगे वो बताऊंगी काचली में। तो ये हमने टुक्की के साइड जो कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था और खराकी जोड़ेंगे इस तरह से। टुक्की की साइड हमने जो कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, बड़ी वाली बाड़, बड़े वाले पट्टे की तरफ हमें खराकी को रखना है। ये दोनों सिलाई को हमें इस तरह से मिलाना है। इस तरह से बड़े वाले पट्टे की तरफ हमें खराकी को रखना है। दोनों कपड़े को इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है। ये खराकी लगाने का बहुत ही आसान और सरल तरीका है। इसमें हम जमाने की सिलाई भी लगा देंगे ऊपर।
जमाने की सिलाई लगा दी। इस तरह से एक खराकी जुड़ के तैयार हुई है। दूसरी खराकी को भी हमें इसी तरह से जोड़ देना है। देख सकते हो एक खराकी हमने जोड़ दी है। दूसरी खराकी को भी हमें इसी तरह से बड़े वाले पट्टे की तरफ खराकी को रखेंगे। दोनों सिलाई को हमने आमने सामने मिलाना है। और टुकी और बड़े वाले पट्टे की तरफ हमें कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, जो हम बाल फोल्डिंग के लिए करेंगे। इस तरह से देख सकते हो, फोल्ड करके आप सिलाई लगा सकते हो। इसमें भी हम जमाने की सिलाई लगा देंगे एक। कपड़े को बराबर सेट करते हुए जमाने की सिलाई लगानी, बिल्कुल भी सलवटें नहीं आनी चाहिए। हम दोनों खराकी को जोड़ दिया। इस तरह से दोनों खराकी जुड़ के तैयार है। आगे मैं आपको बाजू की फिटिंग की सिलाई लगा के दिखाऊंगी। सबसे पहले बाजू को इस तरह से सीधा करके एक सिलाई लगानी है फोल्डिंग के लिए किनार पे, जो हम बाद में फोल्ड करेंगे। बाजू और जो हमने बड़ा वाला पट्टा जोड़ा था उसका कपड़ा बराबर आया है। देख सकते हो, जितने आप बाजू की चौड़ाई लेते हो हमें उतने ही बड़े वाले पट्टे की चौड़ाई लेनी होती है, ताकि जब हम बाजू स्टिचिंग करें तो वो दोनों कपड़ा बराबर आए, कम ज़्यादा ना हो। दूसरी बाजू में भी हमें इसी तरह से किनारे पे सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइड हमारा कपड़ा बराबर आया, देख सकते हो आप। बड़े वाला पट्टा और जो बाजू का कपड़ा था वो बराबर आया है। कपड़े को फोल्ड कर लेना है, इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जो हमने किनार पे सिलाई लगाई थी फोल्डिंग के लिए, एक ही सिलाई और लगा देनी है करीबन आधा इंच के ऊपर, जो कपड़ा आसानी से सेट हो जाए। इसके बाद हम एक फिटिंग की सिलाई और लगाएंगे। आपकी जितनी फिटिंग है उसके अनुसार आप सिलाई लगा देनी है। दूसरे बाजू में भी हमें इसी तरह से किनार पे एक सिलाई लगा देनी है, बाजू को उल्टा निकाल के। कपड़े को इस तरह से करते हुए, कपड़े में सलवटें नहीं आनी चाहिए। तो एक फिटिंग की सिलाई और लगा देंगे बाजू में। जितनी अपने बाजू की फिटिंग है उसके अनुसार आप इंची टेप से नाप के लगा सकते हैं। ये मैं मेरे अंदाजे से लगा रही हूँ। दूसरी बाजू में भी इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। कपड़े को इस तरह से रखते हुए दोनों बाजू में बराबर होनी चाहिए। फिटिंग की सिलाई जो हम लगाते हैं वो बराबर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक में कम है एक में ज़्यादा है, तो हमें सेम नाप की दोनों बाजू में फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई लगा दी है। इस तरह से देख सकते हो फिटिंग की सिलाई। आगे मैं आपको गले में मगजी लगा के दिखाऊंगी, कास्टली का गला बनाने दिखाऊंगी। तो बाजू को इस तरह से रखना है, इस तरह से बराबर रख देना है, सेट करना है, ताकि हमें कोना, जिस कोने से हम मगजी लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम ऊपर वाले एक बाजू के ऊपर वाले एक कोना है उससे हम गले के लिए मगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। गले के लिए हमें मगजी भी उरेब कपड़े की बनी हुई लेनी है। जितनी आप पतली मगजी लोगे कास्टली गला उतनी ही फिनिशिंग से बनेगा। मगजी को हल्के से खींचते हुए लेना है ताकि गले की फिनिशिंग अच्छे से आए। इस तरह से जैसे कास्टली की गोलाई है उसी तरह से हमें मगजी को घुमाते हुए लगाना है।
तरह से मगजी को हल्के से खींचते हुए लगाना है। दूसरी बाजू के ऊपर वाले कॉर्नर तक हमें ये सिलाई लगानी है, मगजी लगानी है। एक्स्ट्रा मगजी की कटिंग कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये जो हम फोल्डिंग वाली सिलाई लगाते हैं, जो हमने गुना निकालने के लिए सिलाई लगाई है उसके ऊपर नहीं लगानी है। ये जमाने की सिलाई लगा देनी है मगजी जमाने के लिए। यहाँ पे इस तरह से इसमें हम ये मगजी लगा दी है कांसले में। तो मैं आपको आगे कांसले में कॉर्नर बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले बीच वाला कॉर्नर बनाना है। तो ये जो हमने बाहर की दोनों सिलाई को इस तरह से मिलानी है, इस तरह से बराबर रखनी है। और दोनों ऊपर जो हमने मगजी लगाई थी दोनों कॉर्नर को इस तरह से रखना है। बीचों बीच हमें एक कॉर्नर बनाना है कांसली में, जिससे कांसले के गला अच्छे से सेट हो जाएगा। दोनों सिलाई को इस तरह से मिलाना है। बाड़ वाली सिलाई को, जो हमने बाड़ और बड़े वाला पट्टा जो जोड़ा था, उस दोनों सिलाई को इस तरह से मिलाना है। इस तरह से बीचों बीच हम एक कॉर्नर बना देंगे। इस तरह से पूरी सिलाई लगा देंगे। यहाँ तक करीबन आधा इंच के ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है। यहाँ तक शुरू तक ये कॉर्नर हमने बना दिया है। देख सकते हो इस तरह से कॉर्नर बनके तैयार हुआ है। जो टूकी और खराकी जोड़ी थी, एक कॉर्नर वहाँ बनेगा हमारा। यही भी हमें इसी तरह से कॉर्नर बनाना है। ये दूसरा कॉर्नर भी हमारा बन चुका है। कांसले के गले में करीबन 3 कॉर्नर बनते हैं। तो दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से कॉर्नर बना देना है। टूकी की साइड, जो टूकी हमने खराकी जोड़ी थी, इसी साइड जो ये बीच की सिलाई है, यहाँ से हमें इसको इस तरह से रखना है। तो एक कॉर्नर बना देना है। ये कांसले का गला बनके तैयार है। देख सकते हो आप, इस तरह से गला बनाए। आगे मैं आपको कांसले में लेस लगा के दिखाऊंगी। साइड वाला लेस, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ से हम लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इस वाले लेस को, ये मैंने लेस के लिए पट्टी कटिंग कर ली है। इसको इस तरह से अंदर की तरफ रखनी है। जितनी आपको चौड़ी लेस लगानी है उतनी आप पट्टी की चौड़ाई ले सकते हो। हमें लेस का कपड़ा उरेब नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। उरेब कपड़ा खींचता है तो यह पट्टी सही से बन के सेट नहीं होती है। जितना हमारे लेस के लिए लेस चाहिए उतना हमें कपड़ा एक्स्ट्रा रख के कपड़े की कटिंग कर लेनी है। आपको जितनी लंबी लेस रखनी है आप उसके अनुसार ले सकते हो। तो इसको इस तरह से फोल्ड करना है ऊपर की साइड। एक लेस हमने लगा दी है, दूसरी लेस भी हमें इसी तरह से लगा देनी है। दूसरी वाली साइड जितना हमें लेस के लिए कपड़ा पहली लेस में एक्स्ट्रा रखा था उसके सेम नाप की हमें दूसरी लेस का भी कपड़ा एक्स्ट्रा रखना था। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये हमने दोनों लेस बन के तैयार हो गई है। ऊपर वाली लेस हमने कांचले के जो ऊपर लेस होते हैं वो हमने लगा दी है। और नीचे वाला लेस लगा के दिखाऊंगी। इस तरह से कपड़े को रखना है, कांचले को रखना है। बड़े वाले पट्टे की तरफ हमें 2 डाट लगा देना है। बाहर की साइड हमें उस साइड भी हमें 2 डाट लगा देना है। इस तरह से मैं आपको बताती हूँ एक बार लगा के। ये बड़ा वाला पट्टा है, इसको हम 2 डाट इस तरह से लगाएंगे। 2 सेल भरेंगे। बाहर की तरफ भी 2 सेल लगाना है। जो बीच का गला है उसके उधर भी हमने 2 सेल लगाना है। दोनों तरफ हमें 4-4 डाट लगाना है। जितना हमें लेस के लिए कपड़ा चाहिए उतना हमने कपड़ा छोड़ दिया एक्स्ट्रा। एक बार मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से करीबन 1 इंच आधा इंच के आप अपने अनुसार डाट लगा सकते हो, जिससे कांचले की फिटिंग अच्छी आती है। कांचले ऊपर की तरफ खिंचती नहीं है। ये 2 डाट लगा दिए हैं। बाहर की तरफ भी हमें 2 डाट लगा देना है। इस तरह से जो हमने बीच वाला कॉर्नर बनाया था, कांचले के बीच वाला गला है उसके उधर भी हम इस तरफ भी हम 2 डाट लगा देंगे बाहर की तरफ। इस तरह से कपड़े को इस तरह से रखते हुए बड़े वाले पट्टे में भी हमें 2 डाट लगा देना है। 2-2 डाट हमने चारों तरफ 4-4 डाट हमने चारों तरफ लगा दिया है। जो बीच का कॉर्नर पकड़ के हम कपड़े को बराबर देखेंगे दोनों तरफ कपड़ा बराबर है कि नहीं। जैसे दोनों तरफ कपड़ा बराबर है तो इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हो आप। ये हमने डाट लगाए हैं 4-4 डाट दोनों तरफ है, बीच वाले गले की तरफ। तो ये करीबन 8 डाट बन के तैयार है। इससे कांचले की फिटिंग अच्छी आती है। कांचले ऊपर की तरफ उठती नहीं है। इसको भी हम लेस लगाने के लिए पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से सेट करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एक बार आप इस तरह से कांचले की स्टिचिंग करके ज़रूर ट्राई करना। अगर आप इस तरह से कांचले की स्टिचिंग करेंगे तो आपकी कांचले ऊपर नहीं खिसकेगी और कांचले की फिटिंग भी अच्छी आएगी। अगर आप सिलाई के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको सरल तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए।